सो वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। जो आज हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ लिमिट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अ फंक्शन। तो ये सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर के अंदर हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो लिमिट का रह गया था उसको कवर करेंगे और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम अपना कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, देन डेरिवेटिव। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फंक्शन। जो फर्स्ट पार्ट अगर बच्चे नहीं देखें तो उसको कवर कर लेना, ठीक है। आफ्टर दैट इस लेक्चर को देखना। क्लियर है ना? कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट में अगर किसी कांस्टेंट में अगर लिमिट आप अप्लाई करते हो तो एज इट इज वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब दो फंक्शन एडिशन में दिए हो तो लिमिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जब प्रोडक्ट में दिए हो तो तब भी हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली डिवाइड में दिया हो तो यहाँ भी हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। पावर टू द पावर दिया हो, हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, लिमिट अगर आपका लगा हुआ है एक्स टेंस टू ए फंक्शन टू द पावर जी ऑफ एक्स, तो इसको हम लिमिट को जी ऑफ एक्स, वी कैन ऑल्सो से दैट लिमिट को हम इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि फंक्शन ए के साथ में लिमिट को पुट किया और लिमिट एक्स टेंस टू ए जो जी ऑफ फंक्शन है उसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ना लॉग के अंदर की बात करते हैं। लॉग में लिमिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सपोज लॉग कोई भी आपको बेस दिया हुआ है, उसके साथ फंक्शन लगा हुआ है एंड लिमिट एक्स टेंस टू समथिंग बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग लिमिट एक्स टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स बेस में ए हो जाएगा। लिमिट को बेसिकली हम फंक्शन में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एक बार को देख लेना, समझ लेना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टेलर सीरीज, जो मैक्लॉरे सीरीज मैंने आपको बताया था, मैक्लॉरे सीरीज अंडर द कंडीशन ऑफ टेलर सीरीज में अगर हम एक्स इक्वल टू जीरो जब पुट करते हैं तो हमारी मैक्लॉरे सीरीज बनती है, जिसमें मैंने एक सेपरेट एक छोटा लेक्चर बनाया हुआ था। टेलर सीरीज जनरलाइज सीरीज है, किसी भी फंक्शन का सीरीज लिखना, तो ये टेलर सीरीज का एक्सपेंशन है। यहीं से हमारा मैक्लॉरे सीरीज बन के आता है विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। मैक्लॉरे सीरीज जो बन के आता है किसी फंक्शन का, मैक्लॉरे सीरीज क्या होता है, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स वन टाइम डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल जीरो फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर टू टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एट जीरो फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन। ये मैक्लॉरे सीरीज है। और ये जो यहाँ पे आपको दे रखा है, दिस वन इज द टेलर सीरीज। और ये मैक्लॉरियन सीरीज। ओके जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सीरीज से आपके जो फंक्शन बने हैं, e की पावर एक्स वन प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल वन एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल टू एक्स क्यू वाई फैक्टोरियल थ्री, जो इन फॉर्मूलेज का इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। e की पावर एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल e की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, द रिजल्ट कम्स आउट इज वन। तो इन सीरीज से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सिमिलरली लॉग वन प्लस एक्स का जो सीरीज एक्सपेंशन है, यहाँ से भी आपका फॉर्मूला बन जाता है लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। सिमिलरली लॉग वन प्लस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, लॉग वन प्लस एक्स, और ये जो फॉर्मूला यहाँ से बनते थे बेसिकली सारे के सारे मैक्लॉरे एंड टेलर सीरीज के एक्सपेंशन के ही हमारे फॉर्मूले। साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दैट कम्स आउट इज कितना होगा, वन। कॉस एक्स का भी यहाँ से वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये भी आपका हो जाएगा वन बाई टू। ओके। आगे बढ़ते हैं। सीरीज ऑफ टेलर एक्सपेंशन, जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी, टेलर एक्सपेंशन सीरीज, इसका सब टाइप होता है मैक्लॉरियन सीरीज, जहाँ से हमारे ये सारे के सारे सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूले बने हुए हैं, ठीक है। ई की पावर एक्स इंपॉर्टेंट सीरीज है सारी की सारी, पता होना चाहिए, क्योंकि आपका फंक्शन पे कमांड तभी अच्छी होगी जब आपको सीरीज पता है। इनका यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में, खासकर लिमिट एंड कंटिन्यूटी में, ठीक है ना। ई की पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन, ये बेटा साइन एक्स लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स, ओके। साइन एक्स सीरीज एक्स माइनस एक्स यू बाई फैक्टोरियल थ्री, वन माइनस वन कॉस एक्स का टेन इनवर्स एक्स, लॉग वन प्लस एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और लॉग वन माइनस एक्स कितना हो जाएगा, लॉग वन माइनस एक्स आपका माइनस प्लस बाहर ले लो, सभी को एज इट इज प्लस में लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स क्यू बाई थ्री एक्स फोर बाई फोर एंड सो ऑन, ये आपके हो जाएगा लॉग वन माइनस एक्स की सीरीज, ठीक है ना। तो इन्हीं की बेस पे हमारे फॉर्मूले क्या बन जाते हैं, लॉग वन प्लस एक्स
अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0। अगर आप एक्स को माइनस एक्स से भी रिप्लेस कर दें तो लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, दोनों का रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं इसी पे। मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिमिट। लिमिट को इवोल्यूट करने के डिफरेंट मेथड्स। समटाइम्स व्हेन लिमिट्स गोज इन इनफाइनाइट, इफ लिमिट्स गोज ऑफ द फंक्शन इज इनफाइनाइट तो वैल्यू क्या होगी? बेसिकली जैसे आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे एक ए एक्स की पावर 4 डिनोमिनेटर में दे रखा है ए एक्स क्यूब, और अगर मैं यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पुट करता हूँ तो ऑब्वियस है डिनोमिनेटर की जो वेरिएबल की पावर है दैट इज हाईएस्ट। दैट मीन्स यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका कितना जाएगा इनफाइनाइट। अगर मैं इसी चीज़ को अगर ऐसे लिखूँ ए एक्स का क्यूब डिवाइड बाई ए एक्स की पावर 4, तो यहाँ से मैं ये दिख रहा है कि डिनोमिनेटर की पावर क्या है हाईएस्ट और लिमिट क्या है एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में एक हाईएस्ट वेरी लार्ज ह्यूज नंबर, काफ़ी बड़ा नंबर होगा जो इसको क्या करेगा, डिनोमिनेटर में लार्ज नंबर है, डिनोमिनेटर वेरी लार्ज नंबर है, तो वेरी लार्ज नंबर जब इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो की तरफ टेंड्स करेगा। ठीक है ना, जीरो की तरफ टेंड्स करेगा। जब इक्वल होते हैं न्यूमरेटर की जो वेरिएबल टर्म की पावर और डिनोमिनेटर की वेरिएबल टर्म की पावर जब इक्वल होगी तो उनको न्यूमरेटर का जो कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट पावर का डिवाइड बाई डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर का कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ कॉन्सेप्ट m एंड n आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इस चीज़ को थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। एक बार फिर से मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, ए नॉट एक्स की पावर m प्लस ए वन एक्स की पावर m माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर m माइनस टू एंड सो ऑन, इस तरीके से टर्म दिए हो, डिवाइडेड बाय बी नॉट एक्स की पावर n प्लस बी वन एक्स की पावर n माइनस वन एंड बी टू एक्स की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। इफ लिमिट वी कंसीडर x टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको तीन रिजल्ट देगा। तीन रिजल्ट क्या देगा? पहला तो रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि जब हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट न्यूमरेटर का ले लिया डिनोमिनेटर का, ए नॉट बाय वी नॉट, ये रिजल्ट देगा। कब देगा? जब m और n इक्वल होगा, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल होगा। अगर m छोटा है मीन्स न्यूमरेटर की पावर छोटी है देन डिनोमिनेटर की, तो ऑब्वियस रिजल्ट आपका क्या जाएगा, रिजल्ट शुड बी 0। अगर m का ग्रेटर हो n से तो रिजल्ट गोज टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, नो डाउट एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ इस पैटर्न पे, एक देख लेते हैं क्वेश्चन छोटा सा। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। तो अगर देखा जाए न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और लिमिट क्या है एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये इसमें डायरेक्टली हम इसके हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट को कंसीडर कर लेंगे। न्यूमरेटर के हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ से तो 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर कितना है 3, 1/3 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की सीरीज है 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो ये क्या होता है 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2, इसी तरीके से टर्म एक्सपेंड होते हैं इसमें। सिमिलरली e की पावर x का सीरीज का एक्सपेंशन दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं e की पावर x की सीरीज का एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो एक्सपेंशन है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन से आता है, ठीक है ना। और ये जो है e की पावर x, ये मैक्लॉरे सीरीज का एक्सपेंशन है। यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है इंपॉर्टेंट, e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0, दैट कम्स आउट इज ln a। ये सारे के सारे जो मैक्लॉरे सीरीज है वहाँ का सीरीज एक्सपेंशन से बने हुए फॉर्मूले है, ठीक है। ये दोनों सीरीज लिखी हुई है। लॉग 1 माइनस एक्स जो मैंने अभी आपको सीरीज बताई थी, माइनस अगर कॉमन लेती हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यू बाई 3 एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन। कंडीशन यही है कि आपका मॉड एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। अगर मॉड एक्स लेस देन 1 है दैट मीन्स एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, एक्स आपका -1 से लेके +1 के बीच में लाई करेगा।
आगे बढ़ते हैं, 1 + x टू द पावर 1/x, 1 + x टू द पावर 1/x। देख बेटा 1 + x टू द पावर 1/x जो ये लिखा हुआ है, इसने e टू द पावर में कन्वर्ट कर लिया है, e टू द पावर कन्वर्ट कर लिया है। बेसिकली इस क्वेश्चन को इसने सीरीज से सॉल्व किया है। कौन सा सीरीज कंसीडर किया है? एक्सपोनेंशियल सीरीज को यहाँ पे कंसीडर किया है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसने क्या किया समझा देते हैं पॉइंट नंबर 6 को। पॉइंट नंबर 6 को समझा देता हूँ। जैसे ये 1 + x टू द पावर 1/x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? e एंटीलॉग और लॉग, एंटीलॉग लॉग कैंसिल आउट, और इसी के साथ में लिख दिया नंबर टू द पावर, नंबर की पावर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, है ना। अभी देखो अल्टीमेट लिखा तो वही है ना, 1 + x टू द पावर 1/x, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर पूरा का पूरा टर्म वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पावर है, अगर ये पावर है तो पावर, नंबर की पावर किस में आ सकती है? इसके मल्टीप्लाई में। तो ये कुछ ऐसा टर्म हो गया, e की पावर 1/x log 1 + x, ठीक है ना। तो इस वाले पूरे टर्म को हमने क्या लिख दिया? e की पावर 1/x log 1 + x। तो यहाँ से मैं क्लियर लिख सकता हूँ 1 + x टू द पावर 1/x we can also write as e to the power 1/x log 1 + x। अब इस पूरे टर्म को मैं अगर कैपिटल X मान लो, इस पूरे टर्म को कैपिटल X मान लो तो सवाल हो जाएगा। We know that e to the power capital X equal to 1 + capital X plus capital X square by factorial 2 plus capital X cube by factorial 3 and so on. This is the series expansion of e to the power x. ओके, सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा कैपिटल X माना तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + कैपिटल X प्लस कैपिटल X स्क्वायर, तो 1/x log 1 + x का होल स्क्वायर y फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। यही चलेगा कि नहीं? ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। बट बेहतर ये होगा कि हम लॉग के टर्म को ही खत्म कर दें, क्योंकि इसको इस सीरीज में अगर मैं इस तरीके से e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन लगा दें तो इस तरीके से हो जाएगा। बट हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि देखो अगर मैंने e की पावर कैपिटल x सीरीज का एक्सपेंशन लगाया तो दिक्कत ये होगी कि लॉग चल रहा है कंटिन्यूसली। बट हमें तो इसका सोल्यूशन चाहिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि लॉग को ही एक्सपेंड कर दो। लॉग 1 + x का सीरीज समझ में आया बेटा? इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉग का टर्म खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लॉग का सीरीज एक्सपेंशन हमें पता है, but from the Maclaurin series log 1 + x कितना होता है? log 1 + x equal to x by 1 minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x की पावर 4 by 4 and so on, अल्टरनेटिंग साइन। तो यहाँ पे मैं वैल्यू वही यही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म अवॉइड करके, हम डायरेक्टली इसको, नो डाउट ये सही है टर्म, बट हम इसको अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉग का टर्म फिर खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। और हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? e की पावर 1/x ब्रैकेट x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एंड अल्टरनेटिंग सो ऑन। लिमिट क्या चल रही थी आपकी? लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 दे रखा है। अब हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक टर्म एक्सपेंड करके। क्वेश्चन क्या था, फिर से लिख देता हूँ 1 + x टू द पावर 1/x, जिसको मैंने लिखा e की पावर 1/x log 1 + x। उसके बाद मैंने इस टर्म को एक्सपेंड किया तो e की पावर, ये जो 1/x है इसको अंदर भेज देते तो 1 माइनस x/2 यहाँ से आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाय 4 एंड सो ऑन। ये टर्म अगर मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, तो सारे के सारे x के टर्म 0 हो जाएंगे, अकेला बचेगा क्या? e की पावर 1, ठीक है, e की पावर 1, ठीक है। तो डायरेक्टली हम ऐसे रिजल्ट भी इसको याद रख सकते हैं। क्या रिजल्ट? ये याद रख सकते हैं कि 1 + x की पावर 1/x लिमिट x टेंस टू 0 ऑलवेज e टू द पावर 1। बट हम आपको रटाएंगे नहीं ये चीज़, ठीक है। रटाने का शौक नहीं है, समझाने का है। तो मैंने ये बताया रिजल्ट कैसे आया। ये मैक्लॉरे सीरीज का एक्सपेंशन, छोटा सा लेक्चर है, उसको देख लेना। मैक्लॉरे सीरीज का मैंने सेपरेटली इसलिए वीडियो बनाया था। ये log 1 + x की सीरीज एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे e टू द पावर कैपिटल X का मैंने क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि लॉग टर्म फिनिश नहीं हो रहा था, ठीक है।
तो ये आ गया फाइनल रिजल्ट इसका, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज़ को समझ सका है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको इससे भी शॉर्ट एक मेथड बता देता हूँ। देख भाई, अगर जब भी कोई फंक्शन दिया हो और उसकी पावर लिखी हो और लिमिट लगी हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर लिमिट पुट करने पे ये कुछ ऐसा रिजल्ट बना रहा हो, क्या 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्मेट बना रहा हो, तो करना क्या होता है ऐसे में, फंक्शन में से जो एफ एक्स है उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर दो और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में कर लो, पावर है उसको मल्टीप्लाई में कर लो, और लिमिट जो आपकी एक्स टेंस टू ए दे रखी है उसको ऊपर एंड होल ई टू द पावर कंसीडर कर दो। यही आपका यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा फाइनली। तो जो मैंने ये अभी क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसका रिजल्ट ई आया था, इसको भी आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो। अगर ध्यान से देखें इस चीज़ को मैं, तो भाई अगर मैं एक्सटेंस टू लिमिट को पुट करते तो ये कुछ फॉर्मेट बन के आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी। तो करना क्या है, इसमें से फंक्शन में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, फंक्शन में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये कोई 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है, और जो उसका पावर में दिया है जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और होल ई टू द पावर हो जाएगा, एंड लिमिट बेटा ऊपर पुट कर देंगे एक्सटेंस टू, तो 1 से तो बेटा 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, ठीक है, और x से x कट गया, आंसर कितना है e की पावर 1। एक स्टेप में आंसर आ गया इसका, समझ पा रहे हो? ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली कोई इसमें सवाल ही नहीं है, क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये सीरीज एक्सपेंशन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको एक दो बार तो लिखना, कॉपी में लिखना, तभी ये प्रैक्टिस में अच्छे से आएंगे, क्लियर है कि नहीं? अल्टरनेटिंग साइन प्लस माइनस चलता है, इसका नेक्स्ट टर्म होता है 17/315 एक्स की पावर 7। इस तरीके से सीरीज एक्सपेंशन है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा डेफिनेटली, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। और एक चीज़ मज़ेदार यहाँ से देखना बेटा, जैसे साइन एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स की फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, और साइन एच वाला देखो, साइन एच में सारे के साइन प्लस है, ठीक है, सारे के साइन प्लस है, और उसी तरीके से साइन एक्स को देखो अल्टरनेटिंग, तो सिमिलरली है, बस प्लस माइनस साइन का अंतर है। इस तरीके से कॉस एक्स की सीरीज को अगर मैं बात करें, कॉस एक्स ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे देखो कॉस का सीरीज, ये तो आपका कॉस एक्स का सीरीज है, और ये कॉस एच, सारा का सारा प्लस, ओके। टेन इनवर्स टेन एक्स का सीरीज को देखो, टेन एक्स और टेन इनवर्स में अल्टरनेटिंग साइन हो गया। पैटर्न होता है, मैथ ऐसे ही नहीं है, मैथ की हर एक सीरीज अपने आप में पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। मैथ कोई ऐसा नहीं कि रैंडमली कैलकुलेशन से आता है, हर एक चीज़ में पैटर्न है, हर एक वाइब्रेशन में रिदम है इसके, मैथ्स के हर कैलकुलेशन में, तो सिस्टमेटिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूले कुछ इंपॉर्टेंट बन के आते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, सारा कुछ तो मैंने बता दिया यहाँ से, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस 0, ये रिजल्ट आपको 1 देते हैं, टेन एक्स अपॉन एक्स, ये भी रिजल्ट 1 देता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये भी रिजल्ट 1 देगा, टेन इनवर्स एक्स। तो बेसिकली अगर मैं इन सबको समराइज़ करूँ तो ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई साइन एक्स अपॉन एक्स दिया हो, या फिर टेन एक्स अपॉन एक्स दिया हो, या फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स दिया हो, या फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स दिया हो, ठीक है, और अगर लिमिट लग गई हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये सारे के सारे मिलकर रिजल्ट देते हैं 1, ठीक है, सारे के सारे मिलकर रिजल्ट देते हैं 1। और जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नीचे दिया है, यहाँ पे एंगल ये डिग्री में है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा। चलो इसको मैं इधर देख लेता हूँ साइड से, साइन एक्स डॉट जो डिग्री में दिया है अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर मैं चाहूँ तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, साइन डिग्री टू रेडियन पाई बाय 180, पाई बाय 180 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0। देखो भाई, अगर 0/0 फॉर्मेट बनाना है तो जो ऊपर वैल्यू लिखी है एंगल ऑब्वियस है 0 ही मतलब बन रहा है, ये 0 एंगल बनना है, तो सेम फॉर्मेट में नीचे भी बनाएंगे, सेम फॉर्मेट में नीचे बनाओगे, दैट मीन्स आपको यहाँ पे पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 0/0 हो गया, साइन 0/0, तो बचेगा क्या, पाई बाय 180, पाई बाय 180, इस तरीके से आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगा देंगे। या फिर आप एल हॉस्पिटल भी ले लेते तब भी आपका पाई बाय 180 आउट आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं? ओके।
cos x टेंस टू 0 1 होता है। सेम फॉर्मेट में अगर देखा जाए, जैसे लिमिट मैंने अभी यहाँ पे बताया था साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 अगर लगाओ तो रिजल्ट आपको 1 देता है, क्योंकि साइन 0/0 है। तो अगर यहाँ से अगर मैं चेक करूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए है, तो अगर लिमिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए टेंस टू 0, तो फॉर्मेट तो भाई बन गया ना, एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए, फिर 0/0 है तो रिजल्ट तो 1 मिलेगा ही। तो कुछ अंतर नहीं है इसमें, लिखने का तरीका है, ठीक है ना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अच्छा, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, दिस वन, इसको देखते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स cos x अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी। देख मेरे भाई, अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ तो साइन एक्स किन दो नंबर के बीच में लाई करेगी इसकी रेंज, -1 से +1। अगर मैं यहाँ इसको x से डिवाइड कर दूँ तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा x से, इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा x। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट लगा दी, तो यहाँ भी लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट लगा दे, यहाँ भी लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट लगा दिया। तो ये जो है ना, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, ये जो वैल्यू आपकी है तो साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है। क्लियर है कि नहीं, कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, यहाँ से भी आपका 0 है, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, 0 और 0 के बीच में लाई कर रही है, तो ऑब्वियस हम कह सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट कॉस एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये रिजल्ट आपको 0 दे देंगे। सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज फॉर्मूले को आज मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक लिमिट ऑफ साइन 1/x है, समटाइम्स हम क्या करते हैं लिमिट को जो सिंगुलरिटी पॉइंट्स होता है उसको हम रिमूव भी कर देते हैं, बट समटाइम्स सिंगुलरिटी रिमूव नहीं होता है। तो सिंगुलरिटी भी जैसे रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है, नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है। जैसे जिस सिंगुलरिटी को हम रिमूव कर दें, रिमूवेबल सिंगुलरिटी उसको कहते हैं सिंगुलरिटी। कौन कौन सी रिमूवेबल सिंगुलरिटी, जैसे जैसे एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय एक्स +2 लिमिट एक्स टेंस टू -2। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया है एक्स स्क्वायर -4, अगर मैं यहाँ पे -2 और एक्स स्क्वायर -4 डिवाइड बाई एक्स +2 में अगर मैं इस लिमिट को पुट करता हूँ यहाँ पे, जो मैं लिमिट आपको दी है इसको पुट करता हूँ, तो ये रिजल्ट 0/0 बन रहा है। 0/0 इन्फिनिटी बने भी डायरेक्टली अप्लाई द एल हॉस्पिटल। ठीक है, चलो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, बट सिंगुलरिटी तो चेक करो इसमें है क्या। सिंगुलरिटी एट x इक्वल टू -2 पे सिंगुलरिटी दे रहा है। कैसे, अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स +2 लिमिट एक्स टेंस टू -2 दे रखा था। तो ये जो सिंगुलरिटी थी यहाँ पे आपको देगी, और आपने लिमिट सिंगुलरिटी को रिमूव कर दिया, सिंगुलरिटी को आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, जब सिंगुलरिटी को रिमूव कर दिया तो रिजल्ट कितना है -4। अब आप पुट कर सकते हो। तो समटाइम्स क्या होता है, सिंगुलरिटी को रिमूव करके हम अपनी लिमिट को पुट करते हैं, या फिर इनडायरेक्टली जैसे एल हॉस्पिटल लगा के भी हम आंसर पा सकते हैं, अगर 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्मेट बने। क्लियर है कि नहीं। अब जैसे ये सिंगुलरिटी है, यहाँ पे 1/x आ रहा है, x टेंस टू 0, यहाँ पे हम इस सिंगुलरिटी को पुट नहीं कर सकते। वाई, क्योंकि ऐसी सिंगुलरिटी को हम बोलते हैं नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, सिंगुलरिटी, इसको सिंगुलरिटी बोलो या फिर पोल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, समटाइम सिंगुलरिटी रिमूव नहीं हो पाती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, जो सिंगुलरिटी रिमूव ना हो, तो साइन 1/x का सिंगुलरिटी रिमूव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि साइन 1/x हो या कॉस 1/x हो, ये जो फंक्शन होते हैं इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग फंक्शन, ऑसिलेटिंग फंक्शन। क्योंकि इन फंक्शंस की वैल्यू क्या करती है, ऑसिलेट करती है, किन दो नंबर के बीच में, -1 टू +1 के बीच में ऑसिलेट करती है। चलो इसको हम कर्व से देखते हैं, साइन 1/x को हम क्यों बोलते हैं नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट x टेंस टू 0। जैसे ये कर्व यहाँ पे दिया है, दिस इज द कर्व ऑफ
साइन 1/x का ये कर्व होता है, दिस वन इज द x एक्सिस, दिस वन इज द y एक्सिस। ओके, साइन 1/x का, तो x टेंस टू 0 पे अगर मैं बात करूँ, ये चलो पॉइंट की बात अगर बात करूँ x इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे ये फ्लक्चुएट हो रही है वैल्यू, मल्टी टाइम्स दिख रहा होगा इस तरीके से कर्व में, है ना। तो यहाँ पे कोई फाइनाइट रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, जो फाइनाइट वैल्यू दे। दैट मीन्स साइन 1/x लिमिट x टेंस टू 0 पे नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और बेटा जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है, ठीक है, लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। रीजन इज दैट ऑसिलेटिंग फंक्शन, ऑसिलेटिंग फंक्शन वैल्यू ऑसिलेट करेगी यहाँ पे, किसके अबाउट, -1 टू +1 के अबाउट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट अगर इसी के आगे मैं बात करूँ, एक्स साइन 1/x, एक्स साइन 1/x, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू, और जैसे इनफाइनाइट इसने लिमिट लिया, बट आई विल कंसीडर हेयर इनफाइनाइट वाला बाद में बताएंगे, पहले लिमिट 0 लेके करते हैं इस चीज़ को। और जैसे लिमिट 0 दे रखा है आपको और पूछ रहा है लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं भाई। लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू साइन 1/x, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि जब भी हम दो फंक्शन बना के भी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी f(x) इंटू g(x), दोनों का लिमिट एक कॉमन दिया हो, लिमिट x टेंस टू a, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f(x) लिमिट x टेंस टू a, g(x) लिमिट x टेंस टू a। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लिमिट को, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x, ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जैसे यहाँ पे भाई यहाँ से तो रिजल्ट 0 मिलेगा, और यहाँ से भी हमें फाइनाइट रिजल्ट मिलेगा, फाइनाइट रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये साइन 1/x क्या है, ऑसिलेटिंग फंक्शन, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ ऑसिलेट करेगी, -1 टू +1, मतलब यहाँ से भी फाइनाइट रिजल्ट आ रहा है हमारा, यहाँ से भी हमारा फाइनाइट रिजल्ट आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू का यहाँ से जब लिमिट पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो फाइनाइट वैल्यू का 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0 इंटू फाइनाइट, अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिला आपको, 0, रिजल्ट मिला क्या, 0। तो इसी तरीके से जब आप ये लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे चाहे राइट हैंड लिमिट लो, अल्टीमेट आपका 0 आएगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपने देखा x साइन 1/x एंड लिमिट x टेंस टू 0, तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट होती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट होगी। बेटा बार बार कहूँगा, फाइनाइट रिजल्ट आ रहा है बट वो वरी कर रहा है, बट जो 0 का मल्टीप्लाई आने की वजह से अल्टीमेट तो वैल्यू 0 ही हो रही ना, इसलिए यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट यहाँ अगर मैं बात करूँ साइन 1/x की, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, और एग्जाम में क्वेश्चन बना यहाँ से 2-3 बार बना, और इस बार भी आने के चांसेस हैं। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वजह वही है कि यहाँ पे ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ऑसिलेटिंग वैल्यू है, बट वरी कर रही है, बट वैल्यू यहाँ पे कुछ भी वरी करे, 0 लगने से अल्टीमेट तो रिजल्ट 0 ही आएगा ना, बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, समझ गए ना। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसने इनफाइनाइट लिमिट लेके बात किया है, इनफाइनाइट लिमिट, ये जो क्वेश्चन आपका था इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन 1/x, x का मल्टीप्लाई है साथ में, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में आपको लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ पे दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनफाइनाइट दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और ये x के साथ लिमिट कर देता हूँ, सेकंड को लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन 1/x के साथ कर देता हूँ। भाई डिनोमिनेटर में आपका क्या जा रहा है, इनफाइनाइट,
तो टेंड्स टू कितना जा रहा है 0, टेंड्स टू कितना जा रहा है, यहाँ पर भी जो आपकी सिंगुलरिटी है नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है, तभी आपकी सिंगुलरिटी आ रही है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो भाई ये तो आपका चेक कर लेते हैं इसको लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। देखो भाई फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं एक बार को इस क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ एक्स माइनस एच, तो फंक्शन हमारा ये था पूरा का पूरा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एच साइन 1/x माइनस एच, साइन 1/x माइनस एच। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। तो अब x की वैल्यू पुट कर दो, x टेंस टू क्या है इनफाइनाइट है, x टेंस टू यहाँ पे क्या लियो इनफाइनाइट। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 1/x माइनस एच, और जो x माइनस एच इसको डिनोमिनेटर में ले गया 1/x माइनस एच। ठीक है, और x टेंस टू क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अगर मैं इस चीज़ को देखूँ जरा ध्यान से, साइन 0/0 की फॉर्मेट बन रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी आ गई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन कम्स आउट इज 1। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, इन राइट हैंड लिमिट we will consider here f x plus h and limit, यहाँ पे लिमिट h tends to 0, यहाँ पर भी लिमिट h tends to 0। ओके, लिमिट h tends to 0, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा x प्लस एच साइन 1/x प्लस एच एंड लिमिट h tends to 0। नाउ सेम अगेन हम इस चीज़ को देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 1/x प्लस एच, सॉरी x तो x टेंस टू इनफाइनाइट भी चल रहा था ना, हाँ 1/x प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 भी है, x टेंस टू इनफाइनाइट है, तो 1/इनफाइनाइट 0/0 फिर फॉर्मेट बनने रिजल्ट कितना आ रहा है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ 1 1 आ गई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट विल एग्जिस्ट। ठीक है, रिजल्ट कितना आएगा 1, तो लिमिट भी एग्जिस्ट हो रही है, क्लियर है कि नहीं, लिमिट विल एग्जिस्ट, लिमिट विल एग्जिस्ट। तो लिमिट को चेक करने का तरीका बता रखा है, बस ये दो फॉर्मूले याद रखो, क्लियर है कि नहीं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ये प्रैक्टिस शीट की तरह आपके लिए 20 क्वेश्चन हैं, एक बार इसको पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेना, ट्राई करना ये 20 क्वेश्चन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्मेट में। मैं कोई एक दो क्वेश्चन लेके इस चीज़ को करा देता हूँ आपका, ठीक है ना। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन फर्स्ट की, इन क्वेश्चन 1 5x² प्लस 3x प्लस 6/x³। तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बताया, तो m क्या है आपका, m पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर की क्या है, लेस है किससे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ से तो रिजल्ट डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है और लिमिट क्या है इनफाइनाइट, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा पहले क्वेश्चन का 0 की तरफ मूव कर रहा है, करने की जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन में, क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर हाईएस्ट है, क्लियर कि नहीं, डिनोमिनेटर पावर कितनी है, हाईएस्ट है, और दोनों इक्वल होते हैं तो आपका 5/1 आंसर आ जाता है। क्वेश्चन सेकंड की जैसे बात करूँ, तो फर्स्ट तो ये हो गया 0 आ जाएगा, इसका रिजल्ट 0। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में अगर देखा जाए दोनों की हाईएस्ट पावर सेम है, दैट मीन्स m इक्वल टू n, m इक्वल टू n है, तो डायरेक्ट रिजल्ट कितना हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, वही हमारा आंसर होगा। तो न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर कितना है कोफिशिएंट 4, डिनोमिनेटर का कितना 11, 4/11 विल बी द आंसर। क्वेश्चन सेकंड इसका हो जाएगा 4/11। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करो, थर्ड क्वेश्चन में अगर देखा जाए न्यूमरेटर की पावर हाईएस्ट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो m क्या है, ग्रेटर देन n है, m ग्रेटर देन n है, तो यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियस है आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, तो इसका आंसर कितना हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट एक बार आपको क्लियर हो गया ना, तो क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। इसको भी जरा ध्यान से देखो, न्यूमरेटर की बड़ी है तो इसका भी हो जाएगा इनफाइनाइट। फिफ्थ की बात करोगे, फिफ्थ में क्या है, न्यूमरेटर बड़ी है, इसका भी आंसर इनफाइनाइट। सिक्स्थ की बात करोगे, डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है तो इसकी पावर 0। और सेवन्थ की बात करूँ, सेवन्थ में भी न्यूमरेटर की बड़ी है तो कितना जाएगा, ये भी इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा। एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से x है, डिनोमिनेटर पावर बड़ी है, ये 0 की तरफ मूव करेगा, m इज लेस देन n। सिमिलरली इस क्वेश्चन की बात करूँ, सेम इक्वल है तो 3/6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि m इक्वल टू n है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट मीन्स 0 की तरफ मूव करेगा, क्लियर है कि नहीं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ,
सपोज जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 11 में ये आपका न्यूमेरिकल पावर बढ़ी तो इनफाइनाइट, यहाँ पे दोनों की पावर इक्वल है, x की m इक्वल टू n है तो 2/-1 आ जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना यहाँ पे 2 दे रखा है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट -1 दे रखा है। इसमें अगर बात करूँ तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर तो ये 0 की तरफ टेंड्स करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, m लेस देन n से, यहाँ पे m इक्वल टू n है, यहाँ पे m आपका ग्रेटर है देन n से इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ पे भी आपका इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे भाई 1 आ जाएगा, हाई m इक्वल टू n है ना, तो यहाँ से 1/5 विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भी अगर देखा जाए, देख बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को मैं थोड़ा इधर समझाता हूँ। अगर मैं देखूँ डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है और रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ है दैट मीन्स जो भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3x² + 6x है ना, नीचे कितना लिखा हुआ है 2x + 1, और लिमिट क्या लगी हुई है x टेंड्स टू इनफाइनाइट। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन हो कुछ भी हो भाई, हमें फोकस किस पे देना है, क्वेश्चन में फोकस देना है सिर्फ हाईएस्ट पावर। न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है x², तो x² हाईएस्ट पावर के टर्म को सिर्फ हाईएस्ट पावर के टर्म पे रूट ले लो, सारा क्वेश्चन भूल जाओ कुछ समय के लिए, ले लो। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितना है 2 की पावर x, 2x है, ओके, तो यहाँ से कितना आ गया √3x, डिनोमिनेटर कितना आ गया 2x, तो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट कितना मिल गया √3/2, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया √3/2, इसका आंसर कितना हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट पावर को ही पकड़ो, √5x² है, सिर्फ उसी टर्म को ले लो, √5² कितना आएगा √5, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 1। इसमें भी अगर बात करूँ, इसमें भी क्या है, इसमें भी देखा जाए, अच्छा इस क्वेश्चन नंबर 18 में डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर मतलब x है, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 0 की तरफ टेंड्स करेगा, क्लियर है कि नहीं, 0 की तरफ टेंड्स करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें x है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, दोनों अनइक्वल है, ऊपर से तो बेटा 3 × x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर से आ जाएगा 1 × x की पावर 3/2, तो वही डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स रिजल्ट की तरफ मूव करेगा 0 की तरफ। सिमिलरली इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बन जाएंगे, हाईएस्ट पावर m इक्वल टू n है, क्या करना है 6/2 कम्स आउट इज रिजल्ट 3, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसका प्रैक्टिकल सारे के सारे क्वेश्चन बन गए, आसान आसान से थे इसलिए कंसीडर कर लिया हमने। चलो एल हॉस्पिटल बात करते हैं, एल हॉस्पिटल में कब लगाएंगे, जब 0/0 इन्फिनिटी की फॉर्मेट बन के आए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं करेंगे बाकी आप लोग ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ यहाँ पे, तो इसमें अगर मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट पुट करने पे क्वेश्चन नंबर 1 लिमिट पुट किया तो हमें 0/0 की फॉर्मेट मिल रही है कि नहीं, तो डायरेक्टली हम क्या अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल, तो ये हो जाएगा 6x + 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 2x - 1, लिमिट क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट पुट करो, क्या 0/0 बनना नहीं बनना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12 + 2 / 4 - 1, तो यहाँ से आपका आ गया 14/3 विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, 3 - x e⁻x -2x - 3, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है, कैसे करना है चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, मैंने जब 0 पुट किया तो रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ से 3 और वेट एंड चेक, पहले तो 6 क्वेश्चन को चेक करता हूँ, यहाँ से 0/0 की फॉर्मेट बनी है इन्फिनिटी की, तो जब मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये आ गया 3 × 1 - 3 / 0, प्लस 0/0 की फॉर्मेट बन रही क्वेश्चन नंबर 6 में, तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में एल हॉस्पिटल लगाया तो कितना हो जाएगा e⁻x 3 - x, ओके, देन -1 × e⁻x -2 / 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगेन पुट करके देखता हूँ लिमिट को, लिमिट पुट किया तो ये आपका क्वेश्चन कितना आया, यहाँ से तो आ जाएगा 1 × 3 माइनस प्लस 2 / अगेन देखा जाए डिनोमिनेटर में आपको कितना आ गया 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो कैसे करोगे,
सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? e की पावर x 3 e की पावर x माइनस x e की पावर x और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x डिवाइडेड बाय 2x दिया हुआ है। लिमिट x टेंस टू 0। थोड़ा और सिस्टमेटिक अगर मैं इसको लिखूँ तो ये बेसिकली कुछ ऐसा दिया हुआ है 2 e की पावर x जस्ट वेट 5 e की पावर x तो 5 हो जाएगा माइनस x e की पावर x डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट x टेंस टू 0। दोनों को सेपरेटली लिमिट हम कर सकते हैं। सेपरेट लिमिट अगर मैं करता हूँ, अगेन यहाँ पे लिमिट डिफाइन नहीं हो रही इस क्वेश्चन के अंदर। आई थिंक क्वेश्चन में ही कुछ डिफॉल्ट है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ट्राई करना, जो बने उनको ट्राई करना, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 ए की पावर x माइनस बी की पावर x। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है ए की पावर x माइनस बी की पावर x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0। तो इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एल हॉस्पिटल डायरेक्ट लगा दो, क्योंकि 0/0 की फॉर्मेट बन रही है। तो ये आ जाएगा ए की पावर x ln a माइनस बी की पावर x ln b डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। और लिमिट जब पुट करोगे आप x टेंस टू 0 तो ln a माइनस ln b कम्स आउट इज ln a बाय v। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन सेकंडों में बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ट्राई करना है ये सारे के सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। नो 0/0 की फॉर्मेट सेम इसी फॉर्मेट में फिर से आपको वही करना है, एल हॉस्पिटल लगाने। क्वेश्चन एक बार को देख लो, ट्राई करना, क्लियर है कि नहीं। ओके जी। लिमिट इनफाइनाइटली का फॉर्मेट दी हो, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बाय 2x² माइनस 1, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0। जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2x² माइनस 1। अगर आप डायरेक्टली पुट करोगे वैल्यू तो साइन यहाँ से 0 ही आ जाएगा, ऑब्वियस है। नीचे फाइनाइट बनना, बस डिनोमिनेटर में फाइनाइट बनना चाहिए। नॉट डिफाइंड कंडीशन नॉट कंसीडर इन डिनोमिनेटर, ओके। और वही जो कंसीडर नॉट डिफाइन कर देते हैं उन्हीं को हम पोल्स बोलते हैं, सिंगुलरिटी बोलते हैं, उन्हीं को हम रिमूव करते हैं। रिमूव हो जाए तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है, ना रिमूव हो तो नॉन रिमूवेबल होती है, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, लिखा है 1 प्लस साइन x टू द पावर 1/x, ओके। एंड लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट x टेंस टू 0। जब आपने लिमिट पुट किया तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बनना है। और 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, करना कुछ नहीं है। एक को f(x) माना और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया और जो पावर दी है उसको मल्टीप्लाई किया, होल e टू द पावर लेके लिमिट x टेंस टू 0 पुट कर दिया। तो इसके बेस पे अगर देखा जाए, -1 से 1 कट गया, -1 से 1 कट गया, तो ये कुछ फॉर्मेट ऐसा आ गया, e टू द पावर साइन x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0। और इसका रिजल्ट कितना होता है? इतने का रिजल्ट तो 1 ही होता है। तो e की पावर 1 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आपने लिखा, ये वाला, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? e की पावर 1। इसी फॉर्मेट में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के दिए हुए हैं, आपको ट्राई कर लेने हैं। क्वेश्चन ट्राई करना, सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, सारे बन जाएंगे। क्लियर है कि नहीं बेटा? अच्छा जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ, जस्ट वेट। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है log 1 प्लस 3x² इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई x साइन एक्स एंड लिमिट इज गिवन दैट लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ बेटा, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, मैक्लरे सीरीज में मैंने सारे फॉर्मूले कवर करा रखे थे। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 कम्स आउट इज 1, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये सारे फॉर्मूले जो है ना, इन फॉर्मूलों का यहाँ यूज करते हैं। अगर मैं देखें log 1 प्लस 0, ये 0 ही है ना, तो काम करते हैं ना। तो यहाँ पर भी मैं 3x² से डिवाइड किया, ऊपर 3x² से मल्टीप्लाई किया, बजाय, क्योंकि इसका फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं कैसे, log 1 प्लस 3x² डिवाइडेड बाय 3x² डिनोमिनेटर का लिख दिया, लिमिट x टेंस टू 0 लगा दिया। और जो आपका ऊपर वाला बचता है उसको एक तरफ लिख देते, cos x को एक तरफ लिख दिया। देन बचेगा आपका 3x² डिवाइडेड बाय x साइन x को मैंने एक तरफ लिख लिया। इसको तीन में मैंने स्प्लिट कर लिया, ठीक है। एक फंक्शन से 3 फंक्शन बना लिए। यहाँ पे भी लगा दी लिमिट x टेंस टू
0, यहाँ पर भी लगा दिया लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर भी लगा दिया लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब बेटा ये log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स log 1 प्लस 0/0 है, ये तो आपका रिजल्ट क्या दे देगा, यहाँ से तो आपका आ गया 1, और cos 0 कितना होता है ये भी 1 दे देगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ से एक एक्स से तो एक एक्स कट गया, और एक्स अपॉन साइन एक्स तो 1 ही होता है, या साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आया वो 3 आया। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन कितना हो गया पूरे क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका 3 हो गया। समझ रहे ना, इसी तरीके से लिमिट कंडीशंस लगा के हमें लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और या फिर आप ऐसे भी देखो, जब फंक्शन मोर देन 2 3 होना तो कोशिश करो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगा के फंक्शन को स्प्लिट कर लो, ठीक है, वरना आप एल हॉस्पिटल लगाते रह जाओगे, समटाइम्स एल हॉस्पिटल इन्हीं में ये सारे के सारे कंफ्यूज कर देंगे। एल हॉस्पिटल लगाने में क्वेश्चन लेंथी भी हो जाता है, इजी भी हो जाता है, समटाइम्स क्वेश्चन काफ़ी टफ होता है और वो नॉर्मली प्रॉपर्टी से भी नहीं लगता, तो हम एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। और कुछ क्वेश्चन एल हॉस्पिटल लगा के टफ बन जाते हैं, बट प्रॉपर्टी लगा के आसान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये ट्राई कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन, ओके। आगे बढ़ते हैं, इन्फिनिटी टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाले कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। इन्फिनिटी टू द पावर 0, जैसे ही आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट 2x माइनस 1 टू द पावर। तो देख, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक मैं ट्राई करता हूँ, बताता हूँ, फिर बाकी आप समझ लेना और ट्राई करना। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, ये दे रखा है 2 की पावर x माइनस 1 एंड टू द पावर 2 x प्लस 1 दे रखा है। एक काम करो ना कि लॉग ले लो बोथ साइड, तो अगर बोथ साइड लॉग लिया तो ये लॉग बाय हो गया ना, लॉग बाय इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पावर तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा लॉग 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है, लॉग 2x माइनस 1, ओके जी। और लिमिट क्या चल रही है आपकी, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है जी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 लॉग 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट। देख बेटा, लॉग के साथ में क्या लिखा हुआ है, लॉग नेचुरल लॉग का ये क्वेश्चन है। नेचुरल लॉग की अगर मैं बात करूँ, जब नेचुरल लॉग का डोमेन आपका लॉग एक्स का ये कर्व होता है, डोमेन ही आपका इन्फाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस है आउटपुट ओवरऑल किया जाएगा इन्फाइनाइट की तरफ, ये ओवरऑल इन्फाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है। डिनोमिनेटर एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट है, तो डिनोमिनेटर भी ओवरऑल इन्फाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है। क्या मैं दोनों में एल हॉस्पिटल ले सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल ले सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं। देखो बेटा, 2 की पावर एक्स जो होता है ना, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस तरीके से। जब डोमेन ही आपकी 2 की पावर एक्स का कर्व ये रहा और ये लॉग एक्स का कर्व है, जब डोमेन आपकी इन्फाइनाइट की तरफ मूव कर रही है तो ओवरऑल फंक्शन भी इन्फाइनाइट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। लॉग एक्स नेचुरल लॉग का इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्लियर है कि नहीं। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, वी कैन इजीली टू अप्लाई द एल हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, लॉग वाई 2 कॉमन था, डायरेक्टली इसमें एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2x माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर x लॉग ऑफ 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 1, डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 1। अब आप पुट कर दो लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट, सबसे पहले थोड़ा इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लॉग 2 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 1 एंड लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट। अगेन अगर मैं इस चीज़ को चेक करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका बेटा लिखा हुआ है 2 की पावर x एक इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, 2 की पावर x माइनस 1 ये भी इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, ये भी आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट मूव कर रहा है। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल, ठीक है, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल लेके आ जाएगा। 2 लॉग 2 तो बाहर ही था आपका, फिर यहाँ से 2 की पावर x लॉग 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 की पावर x लॉग 2, ठीक है भाई। सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया, बचेगा क्या, सिर्फ 2 लॉग 2, 2 लॉग 2, 2 लॉग 2 बचा, ठीक है ना। और ये 2 लॉग 2 किसके बराबर है, लॉग y के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लॉग y इक्वल टू, इसको तो इसके नंबर की पावर में कर दो तो लॉग 4 हो गया, ठीक है। तो टेकिंग द एंटी लॉग, एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग, लॉग कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई,
वाई कम्स आउट इज 4, ठीक है। मल्टी कॉन्सेप्ट लग गए इसमें, बट एल हॉस्पिटल से इजीली हो गया। क्लियर है कि नहीं? पहले मैंने क्या किया क्वेश्चन में, इन्फिनिटी की पावर 0 बन रहा था इंडिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर 0 भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। तो पहले लॉग ले लिया मैं, लॉग लेने के बाद एल हॉस्पिटल लगाया वन टाइम, देन सेकंड टाइम एल हॉस्पिटल लगाया और क्वेश्चन को खत्म कर दिया। क्लियर है ना? वाई इक्वल टू कितना है 4, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 विल बी द राइट आंसर। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर लेना, आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 में भी लॉग ही लेना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कुछ ऐसे लिखा हुआ वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, ठीक है। अगेन टेक द लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अगर लिमिट एच टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, अगेन लग जाएगा आपका एल हॉस्पिटल, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को ट्राई करना है। इन सारे के सारे क्वेश्चन में आई थिंक इन्फिनिटी टू द पावर 0 में ना, इन्फिनिटी टू द पावर 0 में एल हॉस्पिटल लॉग लेना पड़ेगा, लॉग देन एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल, चलो एक मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स लिखा हुआ है, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो लॉग y इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग x हो गया। बेटा ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्मेट है, क्योंकि लॉग एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब x आपका इन्फाइनाइट की तरफ मूव करेगा तो अल्टीमेट वैल्यू इन्फाइनाइट की तरफ जाएगी, डिनोमिनेटर भी इन्फाइनाइट। तो अब एल हॉस्पिटल लगा दिया 1 बाई एक्स, तो x का तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। लॉग y इक्वल टू फिर कितना आया, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, जब आप पुट करोगे तो 1 बाई इन्फाइनाइट कितना हो गया 0, 1 बाई इन्फाइनाइट कितना हो गया 0। तो लॉग y 0 कब देगा, जब y की वैल्यू कितनी होती है 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया 1 विल बी द आंसर, ठीक है। ट्राई करना है ये सारे के सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं ना, 1 की पावर इन्फिनिटी, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन के फॉर्मेट बता के आया था। किसी फंक्शन की पावर आपको दी है, फंक्शन टू द पावर जी एक्स दिया हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से तो क्वेश्चन 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं आपके एग्जाम में। जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्मेट बने, सिंपल सा फंक्शन में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो और जो पावर दी उसको मल्टीप्लाई में कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू ए ले लो ई टू द पावर। क्लियर है कि नहीं? इस चीज़ को हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से समझते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँ, तो ये कुछ लिखा है n+1 अपॉन n-5। देख बेटा, इसमें देखा जाए n+1 अपॉन n-1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की पावर इक्वल है, m इक्वल टू n है, तो उनकी हाईएस्ट कोएफिशिएंट कितना है 1/1, तो 1 ही आ रहा है। तो 1 की पावर ऊपर बेटा देखा जाए तो यहाँ पे इन्फाइनाइट की फॉर्मेट बन रही है, तो 1 की पावर इन्फाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। और 1 की पावर इन्फाइनाइट के फॉर्मेट में जो ये आपका f(x) हो जाएगा, ये आपका g(x) हो जाएगा, दिस वन इज द f(x), ये आपका g(x) हो गया। f(x) में से एक घटा दो, तो कहने का मतलब आपका जो f(x) है n+1 अपॉन n-5 में से एक सब्ट्रैक्ट किया, g(x) का मैंने 6n-2 मल्टीप्लाई किया, e टू द पावर ले लिया, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, e टू द पावर ये हो जाएगा n+1 माइनस n+5 डिवाइडेड बाय n-5 और मल्टीप्लाई में क्या है 6n-2। अगेन लिमिट क्या चल रहा है n टेंस टू इन्फाइनाइट, तो ये e टू द पावर n से तो n कट गया, n से n कट गया, ये 6 इंटू 6n-2, डिनोमिनेटर क्या है n-5, लिमिट क्या लगी हुई है n टेंस टू इन्फाइनाइट। अगेन बेटा अगर कॉन्सेप्ट को समझो, तो कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो हाईएस्ट पावर दोनों की m इक्वल टू n है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इक्वल है, तो कोफिशिएंट यहाँ से कंसीडर कर लेंगे। हाईएस्ट की कोफिशिएंट 6 तो बाहर है, यहाँ से कितना आ जाएगा 6/1, तो अल्टीमेट कितना हो गया e टू द पावर 36 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, e टू द पावर 36। क्लियर है कि नहीं? इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। फॉर्मेट बस अपना याद रखो कब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इस सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्लियर है कि नहीं? अच्छा चलो, जैसे क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सेपरेटली करते क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन नंबर 49 की मैं बात करूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 49 अगर फिर से आप डायरेक्टली लिमिट जैसे पुट करते तो 2/2 मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्मेट बन रहा है, सेम 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्मेट बन रहा है। 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, दैट मीन्स ये आपका f(x) हो गया, दिस वन इज द f(x) और ये g(x) हो गया। तो f(x) में से 1 घटाएंगे तो 3x प्लस 5x/2 जो है ना, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया और जो पावर को मैंने मल्टीप्लाई किया,
ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू, जो कितनी दे रखी है 0 करते हैं। इस बेस पे अगर देखा जाए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/x। मैंने थोड़ा फॉर्मेट में लिखा क्योंकि -2 आ रहा था, 1 सबको दे दिया। ऐसा मैंने क्यों लिखा बताता हूँ अभी मैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्योंकि इस फॉर्मेट में लिखने से फ़ायदा क्या है, अब 1/2 को तो मैंने बाहर जैसे ले लिया, ई टू द पावर 1/2 ले लिया एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंदर ले गए। 3x माइनस 1 जो बेटा x बार था इसके नीचे आ जाएगा x डॉट लिमिट सेकेंड, अच्छा प्लस लगा हुआ है, प्लस लिमिट को बेटा ऊपर ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों के साथ में। 1/2 बाहर ले लिया, 1/2 बाहर लेके मैंने ब्रैकेट लिया, पहले के साथ लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, सेकंड के साथ भी मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यों? क्योंकि दोनों एडिशन में है। इसके साथ हो जाएगा 5x माइनस 1 अपॉन एक्स और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब याद करो एक प्रॉपर्टी बताई थी, ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0, द रिजल्ट कम्स आउट इज ln ऑफ a, और वी कैन से log a, एक ऐसा लॉग जिसका बेस कितना है e है, नेचुरल लॉग का बेस है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से तो बेटा आपका हो जाएगा, ये रिजल्ट देगा log 3, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा log 5, और दोनों एडिशन में तो हम लिख सकते हैं 1/2, यहाँ से आ जाएगा log, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एडिशन, सेम बेस, तो 3 इंटू 5, तो ये आपका आ गया e टू द पावर 1/2 log 15। log 15 का मतलब ये है, अब ये अगर जो पावर वो मल्टीप्लाई में है ये भी पावर में जा सकता है, सो वी कैन से e टू द पावर log 15 की पावर 1/2। अब अगर ध्यान से देखो एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 15 की पावर 1/2। तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा √15 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। √15, तो जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका आंसर कितना हो गया, √15 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। समझ रहे हो ना? इस तरीके से बेटा ट्राई करना एक बार को, जहाँ समझ में ना आए फिर से देख लेना वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन सीट भी साथ ही साथ में दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए ना। 0 टू द पावर 0 का फॉर्मेट बने, कोई फॉर्मेट बने, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे लॉग ले लो। सेम क्वेश्चन यहाँ पे लॉग के फॉर्मेट हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने माना y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, है ना, और यहाँ पे लिमिट क्या दे रखी है, लिमिट x टेंस टू 0। देख बेटा मैंने ये जो फॉर्मेट बताया था इन्फिनिटी की पावर 1 की पावर इन्फिनिटी का एक इंडिटरमिनेट फॉर्म, और इससे पहले का मैंने क्या बताया था आपको, इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्मेट सेकंड, और इससे पहले क्या बताया था इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल का फॉर्मेट, इन्फिनिटी 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 1 की पावर इन्फिनिटी। तो 4 इंडिटरमिनेट फॉर्म में मैंने कवर कर दी, 5वीं जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसको देख रहे हैं हम। ठीक है ना, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये लेक्चर समझ गए ना तो कंटिन्यूटी समझ में आ जाएगी, डिफरेंशिबिलिटी डेरिवेटिव सारे आसानी से आप बना सकोगे। जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर x दे रखा है, तो जब मैंने लिमिट को पुट किया तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आई 0 टू द पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आई। तो एक काम कर सकते हैं, पहले तो आप लॉग ले लो, लॉग लेते हैं। अच्छा जी ठीक है, लॉग लेते हैं। इफ बी अप्लाई द लॉग, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ एक्स, एक्स लॉग ऑफ एक्स। लिमिट क्या है आपकी, लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट एक्स टेंस टू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। क्लियर है कि नहीं? ओके जी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log x डिवाइडेड बाई 1/x, log x डिवाइडेड बाई 1/x, और लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। लॉग के कर्व को जरा मैं समझता हूँ। ठीक है, लॉग का कर्व, ये नेचुरल लॉग का है कर्व, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। नेचुरल लॉग का कर्व कुछ ऐसा होता है, 0 की तरफ टेंड्स करे तो वैल्यू किधर को मूव कर रही है, वैल्यू मूव टू माइनस इनफाइनाइट। ये भी 0 की तरफ अप्रोच करे तो 1/0 टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से भी टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रही है, यहाँ से भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स कर रही है। दैट मीन्स वी कैन इजिली टू अप्लाई द एल हॉस्पिटल हियर, एल हॉस्पिटल यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना। तो log y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x, यहाँ से कितना हो जाएगा -1/x²। ठीक है, तो देखा जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा x² बाय -x आ गया, और ये कितना हो गया माइनस का x, माइनस का x हो गया। ठीक है ना, माइनस का x,
लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो अल्टीमेट रिजल्ट कितना आ गया 0। सो वी कैन से log y इक्वल टू कितना आ गया 0। नाउ टेकिंग द एंटी लॉग, तो लॉग का एंटी लॉग क्या होता है, ई टू द पावर, यहाँ पे ई टू द पावर एंटी लॉग, लॉग कितना हो जाएगा कैंसिल आउट, एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आया y इक्वल टू ई टू द पावर 0 दैट कम्स आउट इज 1, तो रिजल्ट कितना आया 1। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में भी यहाँ पे इन्फिनिटी की पावर 0 दिख रही थी, चाहे 0 की पावर 0, तो 0 की पावर 0 हो, इन्फिनिटी की पावर 0 हो, तो इन दोनों फॉर्मेट में मैंने क्या लिया था, पहले तो लॉग लिया था, लॉग देन एल हॉस्पिटल। ठीक है, एल हॉस्पिटल, तो यहाँ पे ये लगाया था। और जब मैंने 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बताया था, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो वहाँ पे क्या करना था, फंक्शन टू द फंक्शन में से एक घटा देना है, जी एक्स करना है, एंड लिमिट एक्स टेंस टू जो भी दिया ई टू द पावर कर देना है। और जब भी 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देखे, डायरेक्टली अप्लाई द एल हॉस्पिटल। ठीक है, तो कितने आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म कवर होगी, 1 2 3 4 एंड 5 इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे मैं कवर कर लिया। ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से बनेंगे सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। ये आपके सीट के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो अब हम सीट के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो तो इनको आप रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज में होता क्या, आप इसको अपोजिट साइन से कंसिडर करके इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर माइनस है तो आप प्लस ले लो, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, आपने इस तरीके से किया तो कितना वैल्यू जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यहाँ से आएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर देन माइनस 1। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर आपका आ गया रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। ना लिमिट आपकी चल रही है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, जो कट रहा है उसको काट दो, इससे ये कट गया, -1 से +1 कट गया, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। तुरंत दिमाग में अपना वही कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पहले तो उसको फॉर्मेट में लिखो, ए यहाँ पे क्या एक्स की पावर 1, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखा जाए डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की दोनों की m इक्वल टू n की कंडीशन बना रहा है। अगर ध्यान से देखो, जो मैंने आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट करवाया था, उसमें अगर देखा जाए तो जो हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में, वही टर्म के कोफिशिएंट को पकड़ो। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स हाईएस्ट पावर 1 थी, डिनोमिनेटर में कितना है, हाईएस्ट पावर के टर्म को लिखो और सब भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक टर्म है, और यहाँ से भी अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का टर्म है। ठीक है, तो ये मैंने हाईएस्ट पावर के टर्म को पकड़ा, शॉर्ट ट्रिक यही है बेटा, समझ ले। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ए एक्स यहाँ से आ गया, ए एक्स कितना हुआ 2ax। ठीक है, तो भाई एक्स से तो एक्स कट गया, ए से तो ए कट गया, तो 1/, कितना आ गया 2, 1/2 विल बी द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1/2, 1/2 मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। समझ पा रहे हो ना, कैसे किया, पहले रेशनलाइज किया, फिर अपना उसी कॉन्सेप्ट से कंपेरिजन कर दिया जो मैंने कवर अप कराया, m इक्वल टू n वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भाई इसमें जब आपने लिमिट को पुट किया, तो क्या 0/0 की फॉर्मेट बन रही है, एक्स टेंस टू 0 cos 0 तो बेटा आपका 1 होता है, तो 1/π, ये तो डायरेक्टली देखो, अगर लिमिट पुट करने पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही तो उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर एक डेफिनेट फाइनाइट रिजल्ट आ रहा है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा लिमिट पुट करने पे, तो ये 1/π आ रहा है, 1/π डायरेक्टली आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। cos 0 की वैल्यू तो वैसे ही 1 होती है। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन से मॉडुलस है, मॉडुलस x - 5, लिमिट चेक करनी है मॉडुलस फंक्शन का। देखो भाई, मॉडुलस फंक्शन का लिमिट चेक करनी है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो फंक्शन क्या दे रखा था, फंक्शन में मैंने समथिंग सब्ट्रैक्ट किया, तो जो एफ एक्स दे रखा है उसको हम लिखेंगे, वी कैन राइट मॉड x - h - 5 लिमिट s टेंस टू 0। अब डायरेक्टली अब x की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि x कितने पूछ रहा है, x टेंस टू 5 पे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने लिमिट पुट x की वैल्यू पुट की, तो ये क्या हो गया, फंक्शन आपका हो गया मॉड
5 माइनस h माइनस 5 लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। एक काम करते हैं, नो डाउट ऐसे भी आंसर बन जाएगा, बट हम चाहेंगे कि इसको शॉर्ट ट्रिक से समझा देते हैं। इस तरीके से मॉडल्स वाले क्वेश्चन को तो मैं शॉर्ट ट्रिक ही आपको प्रीफर कराऊंगा, ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन को समझने की। ठीक है, देख बेटा, फंक्शन को ना, फंक्शन की जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से उसको ब्रेक कर लो। जैसे एफ एक्स के यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉड एक्स माइनस 5 दे रखा है। तो इसको मैं, अगर मैं स्प्लिट करूँ तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5। ओके, और x जब आपका लेस देन 0 है वी कैन राइट माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, तो जैसे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि उस पॉइंट से, किसके अबाउट पूछ रहा है वो आपसे, 0.5 से, 5 से पूछ रहा है ना, 0.5 के जस्ट लेफ्ट पूछ रहा है कि फंक्शन में हम x 0.5 के जस्ट लेफ्ट की बात करूँ तो हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, जस्ट लेफ्ट। ठीक है ना, x टेंस टू 5 माइनस, और जस्ट आप लेफ्ट की अगर बात कर रहे हो, 5 माइनस की बात कर रहे हो, तो देखो 5 से जस्ट लेस वाला पॉइंट किस में जाएगा, 5 से जस्ट लेफ्ट वाला इसमें जाएगा कि नहीं। सो यू विल पुट हियर, यू विल पुट हियर 5 माइनस 5, दैट कम्स आउट एज 0। ओके जी, नाउ राइट हैंड लिमिट की बात करो, फंक्शन में जस्ट उस पॉइंट के जस्ट राइट का बात, मतलब 5 से जस्ट बड़ा वाला पॉइंट कौन सा है, तो सेम फंक्शन आप यही फिर ले लोगे, x माइनस 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। मतलब फंक्शन बदल नहीं रहा है, 5 के जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट में फंक्शन बदल नहीं रहा, दैट मीन्स लिमिट विल एग्जिस्ट, लिमिट विल एग्जिस्ट। तो वैल्यू कितनी आएगी उसकी, 0। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब इस चीज़ को अगर मैं फिगर से भी समझना चाहूँ तो हम इसका फिगर बना सकते हैं। ठीक है, इसका फिगर बना सकते हैं क्योंकि ये वी शेप होता है। अगर अगर इसके पॉइंट, अगर जैसे ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 में जो मॉडुलस है, ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। किस पॉइंट के अबाउट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो आपकी 0 के अबाउट एग्जिस्ट नहीं करेगी, 0 के अबाउट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी किसी और पॉइंट के अबाउट एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि मॉडुलस एक्स लिखा है। ठीक है, मॉडुलस एक्स लिखा है, क्योंकि मॉडुलस एक्स का कर्व बनाओगे कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, मॉडुलस एक्स, सिर्फ मॉडुलस एक्स से होता तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मॉडुलस एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे इसकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट है। बट यही सेम फंक्शन अगर मैं बोलूँ मॉडुलस और मॉडुलस एक्स प्लस 5, ये फंक्शन दे रखा है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। चाहे तो आप चेक कर लो, कर जाएगी, हाँ सॉरी बेटा, यहाँ पे तो कर जाएगी। वजह क्या है, क्योंकि ये फंक्शन एक्स टेंस टू 0 पे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। ठीक है, वो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो आगे अभी आएगा, जिसके बारे में जिक्र कर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं, या फिर आप डायरेक्टली लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट का ये फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर आप उसको ग्राफिकली देख लो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अभी मैं ये कॉन्सेप्ट करके आया था बेटा, ये फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था ना, अभी मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये रिजल्ट हमेशा ई देता है, ये रिजल्ट हमेशा ई देता है। ठीक है, तो उस बेस पे हम ब्रेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा, या फिर आप ई माइनस ई 0 के फॉर्मेट फिर बन रहा है, ये रिजल्ट अगर 0 दे रहा है तो अगर यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे ई आ गया, ई माइनस सी तो 0 हो गया, तो 0/0 एल हॉस्पिटल लगा दो। ठीक है, और यू कैन इजिली टू गेट द आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका देखा जाए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, देखो ये आपका, इसको जरा सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद लिमिट को पुट करना। जैसे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आपको हो जाएगा 3x², यहाँ से आ जाएगा -3x², और प्लस का 2x, डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 3x-2, तो इससे तो ये कट गया, तो ऊपर 2x, नीचे कितना आ गया 9x-6, और लिमिट आपकी इनफाइनाइट चल रही है, तो m=n की कंडीशन बनना, तो यहाँ से 2/9 दिख रहा है बाहर, 2/9 मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ट्राई कर लेना भाई। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम नहीं करा सकते ना, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस वन क्वेश्चन, इनको भी बेटा ट्राई कर लेना, सेम फॉर्मेट उसी तरीके से जो मैंने आपको बता रखे हैं, सारा का सारा। ये आपकी सीट के क्वेश्चन है सारे के सारे। इस क्वेश्चन को भी अगर देखना चाहो, अगर मैं, ये तो बहुत आसान सा ही है, लॉग। ठीक है,
जब भी 0/0 इन्फिनिटी देखिए डायरेक्टली आप एल हॉस्पिटल लगा दो, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कैसे? क्योंकि देखो अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है, तो बेटा जी इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। बट जब रूट से कोई चीज़ बाहर आती है तो उसको हम लिखते हैं मॉडुलस 2 साइन एक्स। इसको हम मॉडुलस 2 साइन एक्स लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो 2 मॉड साइन एक्स लिखा हुआ है, 2 मॉड साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, 2 मॉड साइन एक्स, क्लियर है कि नहीं? और लिमिट एक्स टेंस टू 0 के अबाउट ये पूछ रहा है, तो इसकी जगह तो हम मॉडुलस 2 साइन एक्स, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसको हम लिख सकते हैं 2 मॉडुलस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 एक्स, और लिमिट आपकी दे रखी है एक्स टेंस टू 0। देख बेटा ये हमारा क्वेश्चन अब फॉर्मेट में बन गया। पहली चीज़ ये है, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन कुछ 0 मॉड ये मॉडुलस मॉड ऑफ एक्स का किसके अबाउट ब्रेक होगा अगर देखा जाए, मॉडुलस साइन एक्स है, ठीक है। अगर मैं एक्स को एंगल को मैं 0 डिग्री से कम ले लूँ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एक्स आपका लेस देन 0 है, लेस देन 0 में तो ये आपको नेगेटिव दे देगा। नेगेटिव दे देगा मीन्स आपका हो जाएगा -2 साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 2x हो गया, ठीक है। ये वाला है। बेसिकली यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि मॉडुलस साइन एक्स जो है ना, मॉडुलस साइन एक्स ये ब्रेक हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन 0 है और x लेस देन 0 है, तो दो रिजल्ट दे देगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन एक्स, यहाँ से मिलेगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना। तो एक्स अब जब आपका लेस देन 0 है तो ये माइनस का हो जाएगा, और साइन एक्स अपॉन एक्स कितना देगा, ये साइन एक्स अपॉन एक्स आपको 1 देगा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका रिजल्ट आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका रिजल्ट आ गया -2 बाई अंडर रूट 2, और भी कैन से माइनस अंडर रूट 2 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं राइट हैंड लिमिट में अगर बात करूँ, राइट हैंड लिमिट में बात करूँ तो राइट हैंड लिमिट में आपका ये पॉजिटिव होगा, दिस वन विल पॉजिटिव। तो 2 साइन एक्स बाय रूट 2 एक्स, जब आपका एक्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट दिया, तो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना देगा 1, अगेन इसके बेस पे हमारा कितना आया 2 बाय अंडर रूट 2, द रिजल्ट कम्स अंडर रूट 2। तो राइट हैंड लिमिट आपकी आ गई अंडर रूट 2। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स आपका लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वी कैन से लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो किस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है? दिस वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सो वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। किसी दिन आपका मैराथन सेशन जब करेंगे ना, अभी तो काफ़ी टाइम है, एनडीए के एग्जाम है, तो जब मैराथन सेशन करेंगे तो सारे क्वेश्चन को मैं डिटेल में कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 भी बन जाएगा, ठीक है, कोई टफ नहीं है। अगर आप लिमिट पुट करोगे तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना एक बार को, ठीक है, की वैल्यू मिल जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो इंडिटरमिनेट फॉर्म पहचानो, पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, लॉग 10 2x, बेस में कितना है 10 ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिखा है इसने, ठीक है, 0 भी नहीं लिखा, 0 प्लस लिखा, मीन्स वो राइट हैंड साइड की सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों कर रहा है वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब भी इस तरीके से लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 10 2x डिवाइडेड बाई लॉग 10 ऑफ x। मैंने क्या किया, एक बेस को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, और वो बेस क्या हमारा नेचुरल बेस है, नेचुरल मतलब ई, बेस ई मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग मैंने अप्लाई कर दी, इंट्रोड्यूस अ न्यू बेस, ठीक है, मैंने नया बेस इंट्रोड्यूस कर दिया, बेस ई, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अगर बेस ई है और लिमिट कहाँ टेंड्स कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा समझें, जैसे 10x के कर्व को देखें, 10x का कर्व कुछ इस तरीके से होता है, कहने का मतलब 0 टेंड्स पे ये 0 पे इसकी वैल्यू भी 0 मिलेगी, ये भी वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये भी वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अच्छा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट लॉग किधर अप्रोच करेगा उसको देख लेते हैं। जब लॉग के साथ में इनपुट उसका 0 हो गया तो ये अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ। देखो, जब लॉग के अंदर इनपुट उसका अप्रोचेस टू 0 कर रहा है तो उसका आउटपुट कितना जाएगा, लॉग का आउटपुट कितना जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। तो ये कुछ फॉर्मेट ऐसा हो गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्मेट हो गया।
इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्मेट हो गया। और इसने सिर्फ 0+ ही क्यों लिया, उसकी वजह भी यही है कि लॉग के साथ रहने वाला हमेशा पॉजिटिव ही नंबर होता है। वी कैन नॉट कंसीडर नेगेटिव, क्यों? क्योंकि लॉग का कर्व नेगेटिव डोमेन में मीन्स 0 से लेस की डोमेन में, नेगेटिव डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दिस वन इज द लॉग एक्स कर्व, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया, 0+ लिखा। तो समझदार बंदा होगा जो क्वेश्चन क्रिएट करेगा तो इस चीज़ को मेंशन करके कहेगा कि हाँ भाई वैलिड डोमेन है। डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकता कि 0 पुट कर दिया तो आप 0 के जस्ट लेफ्ट में भी देखोगे, जस्ट लेफ्ट में तो फंक्शन ही नहीं डिफाइन कर रहा लॉग का, ठीक है कि नहीं। चलो आगे बात करते हैं। तो हम इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट की फॉर्मेट बनना था, माइनस इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट, डायरेक्टली भी अप्लाई द एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10 2x, यहाँ से आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर 2x इंटू 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/10x, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, ठीक है, सेक स्क्वायर x। यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा पैटर्न में लिखते हैं चीज़ों को, इस वाले स्टेप को पैटर्न में लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 10x बाई 10 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर x। और मैं लिमिट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट को भी मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बेस पे अगर देखा जाए ये भी 0/0 अगेन बन रहा है, ठीक है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे मैंने यहाँ x से डिवाइड किया और तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट यहाँ हौच पौच हो जाएगा, थोड़ा मैं अलग करता हूँ ये स्टेप। मैंने क्या किया 10x जो लिखा था इसके नीचे x से डिवाइड किया तो x का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा 10 2x से डिवाइड किया और यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्टेप। और साथ ही साथ लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। सेकंड में क्या करेंगे, इसमें तो डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो क्योंकि सेक स्क्वायर 0 तो भाई 1 ही होता है, तो 1/1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपको रिजल्ट 1 दे देंगे क्योंकि 10x/x 10 0/0 1 होता है, ये भी 10 0/0 क्या हो गया 1 हो गया। तो अल्टीमेट बच कितना रहा है 2 इंटू एक्स बाय 2x इंटू 1/1, x से x कट किया, कितना आ गया अल्टीमेट रिजल्ट 1, अल्टीमेट रिजल्ट कितना आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, आंसर विल बी द 1। सो वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दिया हुआ है, ए की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस x। देख बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था फर्स्ट लेक्चर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन हो, इनकी क्या होता है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट होती है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट होती है कहाँ पे, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, जब भी x इंटीजर से बिलोंग करेगा तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल फंडामेंटली इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, फंडामेंटली करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका कितना जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स फंक्शन के जस्ट लेफ्ट जो भी आपको लिमिट दे रखी, तो एफ एक्स माइनस एच लिमिट एस टेंस टू 0 और एक्स टेंस टू 0 है ही, पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ए टू द पावर, लिमिट पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो लिख लेता हूँ एक्स माइनस एच प्लस एक्स माइनस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एच प्लस एक्स माइनस एच, लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, ओके। और जब मैंने इसमें लिमिट पुट किया तो कितना आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, x टेंस टू क्या लिया 0, तो 0, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूँ दिस वन, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन सेकंड वाला पॉइंट पहले चेक कर रहा हूँ। तो ये जाएगा माइनस का h प्लस माइनस का h माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस माइनस ऑफ एच, एक्स को मैंने पुट कर दिया, एक्स टेंस टू 0 पुट कर दिया, नाउ पुट द एच टेंस टू 0, एच टेंस टू तो समथिंग पॉजिटिव होता है, तो समथिंग 0 से जस्ट लेस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो माइनस दे देगा, तो ए की पावर -1 यहाँ से आ गया, यहाँ से 0 हो गया, -1 डिवाइड बाई यहाँ से भी -1 हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू 0 तो पुट कर दिया आपने, तो ये कितना आ गया 1 माइनस ए की पावर -1 आ गया बेटा, 1 माइनस ए की पावर -1 आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है।
लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 1 माइनस ए की पावर -1. ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर 1 माइनस ए टू द पावर -1. राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं. सिमिलरली इसी तरीके से करना राइट हैंड लिमिट को. राइट हैंड लिमिट. Okay, now consider right hand side. Right hand limit f x plus h limit h tends to 0. Limit h tends to 0. तो फंक्शन a कितना हो जाएगा x plus h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस x plus h -1 अपॉन x plus h प्लस x plus h लिमिट h tends to 0. ठीक है. नाउ पुट द x tends to 0. दोनों लिमिट x tends to 0. h tends to 0 पहले x tends to 0 पुट करता हूँ. कितना आएगा ये a टू द पावर ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h प्लस h -1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h प्लस h लिमिट h टेंस टू 0. ठीक है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ h कितना वैल्यू देगा आपको? वो तो आपको 0 दे देगा. ठीक है, 0 दे देगा. तो अगर ध्यान से देखो बेटा इस फॉर्मेट को जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ये कुछ ऐसा लिखा है a टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h प्लस h -1 अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h प्लस h. ठीक है. और लिमिट क्या है? लिमिट h टेंस टू 0. तो ये क्या है बेटा 0 a टू द पावर 0 -1 डिवाइड बाई 0. ये कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं है. a की पावर h -1 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0 कम्स आउट इज लॉग a बेस e. यही होता है कि नहीं? तो इसी फॉर्मेट पे ये भी वही है a टू द पावर 0 -1 बाई 0. द रिजल्ट कम्स आउट इज लॉग a बेस e. ठीक है. तो ये हमारी क्या हो गई राइट हैंड लिमिट. तो जो क्वेश्चन हमारा था उसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आती है लॉग a बेस e. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वालिटी के दिए हुए हैं हमारे. ट्राई करना क्वेश्चंस. ठीक है. और सीट अच्छे से लगाना. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. कुछ क्वेश्चन ये भी आपको लिमिट के दिए हैं. मैंने जितना हो सका कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं किया. बहुत डिटेल में डीपली समझा है लिमिट को. क्यों? क्योंकि अगर एक बार लिमिट समझ में आ गई तो कंटिन्यूटी तो सारा जी है. सारा खेल लिमिट का ही है. कंटिन्यूटी कवर हो जाएगा. डेरिवेटिव भी आपके आसान हो जाएगा. डेरिवेटिव में एक स्टेप अप है कॉन्सेप्ट वो मैं आपको बताऊंगा. कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव को एक साथ कंसिडर करूंगा. लिमिट को मैंने सेपरेटली इसीलिए कंसिडर किया क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. यहाँ पे जैसे बात करते हैं अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो ये क्या है 1 -1 0/0. 0/0 आँख बंद करके लगा दो एल हॉस्पिटल. तो कितना हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 0. यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 4 थीटा इंटू 4. ये हो जाएगा आपका साइन 6 थीटा इंटू 6. ओके. अब इसके आगे क्या करना है? थीटा टेंस टू 0 चल रहा है. थीटा टेंस टू 0. थीटा टेंस टू 0. अगेन आपका 0/0 लग रहा है. फिर से आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो. फिर से एल हॉस्पिटल लगा सकते हो. तो 4/6 को मैंने बाहर ले लिया. अगेन एल हॉस्पिटल लगा दिया तो हो जाएगा कॉस 4 थीटा इंटू 4. डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस 6 थीटा इंटू 6. तो ये हो जाएगा 4/6 का होल स्क्वायर. और भी यहाँ लिमिट पुट करोगे तो 1 ही आ जाएगा. तो 2/3 का होल स्क्वायर और वी कैन से 4/9. बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स एल हॉस्पिटल लगा दिया. ठीक है. यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल लगा है. ये इनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देना. अब इस क्वेश्चन को जरा मैं ध्यान से देखें. अभी मैं आपको बता के आया था जस्ट पीछे मैंने क्वेश्चन बताया था इस फॉर्मेट का. अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है. कैसे? अगर जैसे x टेंस टू यहाँ पे दे रखा है 2. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x - 2 टेंस टू 0. मैंने लिमिट को x - 2 टेंस टू 0 कर लिया. तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ t टेंस टू 0. t क्या है? t आपका x - 2 है. तो जहाँ भी पूरा क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को t टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर दिया. कैसे? √1 माइनस कॉस ये हो गया 2t डिवाइडेड बाय t और लिमिट t टेंस टू 0. और इस पे मैं अभी क्वेश्चन करके ही आया था पीछे बेटा है ना. बताया था ना कि ये आपका कितना हो जाता था. इसको हम लिख सकते हैं √2 ये आ जाएगा मॉड साइन t डिवाइडेड बाय t और लिमिट t टेंस टू 0. ये फॉर्मेट में अभी करके आया था इस टाइप का क्वेश्चन एक. ठीक है ना.
ये भी इस फॉर्मेट में बेटा क्वेश्चन करके आए थे हम लोग, है ना, याद करो। इसमें मैंने आपको बताया था कि अंडर क्वेश्चन ये था √2 मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 था, जहाँ पे जब आफ्टर मैंने दोनों लिमिट निकाले थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपका आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट उस क्वेश्चन में आया था दैट इज -√2, राइट हैंड लिमिट जो आपका आया था वो आया था √2, तो दोनों क्या थे, अनइक्वल। तो यहाँ से उस बेस पे क्या कहा था, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सिमिलरली यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, समझे। कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं था, बस फॉर्मेट थोड़ा घुमा दिया उसने, एक्स टेंस टू 2, बट फॉर कॉन्सेप्ट वही सेम लगेगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में जो डिनोमिनेटर में दे रखा है इसको रेशनलाइज कर लेना, आसान हो जाएगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, इस तरीके से √x+1 प्लस √1 - x डिवाइडेड बाई, सेम इधर बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस होनी चाहिए ना इक्वेशन। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नो दिस वन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। समटाइम्स क्या होता है, सिंगुलरिटी जो हम रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव नहीं भी होती, जो मैंने आपको बताया था ऑसिलेटिंग फंक्शन जो मैंने बताया था साइन 1/x का, या फिर ये cos 1/x, और आपका लिमिट एक्स टेंस टू क्या दिया हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये ऑसिलेटिंग फंक्शन होते हैं। कर्व भी बताया, दिखाया था मैंने, इसका ऑसिलेटिंग फंक्शन है, तो इसकी लिमिट और -1 से लेके, तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू ऑसिलेट करती रहती है, बट कोई फिक्स नहीं होती, फाइनाइट नहीं होती। इसलिए जब साइन 1/x या cos 1/x अकेला होता है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बट एक्स के साथ में जैसे यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ऑसिलेटिंग है। तो साइन 1/x और लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट होती है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट इस तरीके से दिया हो एक्स साइन 1/x एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये भी कराया था। तो यहाँ पे लिमिट क्या कर रही है, लिमिट विल एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि फाइनाइट के साथ 0 का मल्टीप्लाई है। सिमिलरली चाहे जो भी दिया हो फॉर्मेट है, जो एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था उसमें ये था x² साइन 1/x एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऑब्वियस है यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट विल एग्जिस्ट, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, कब करनी है लिमिट, कब नहीं करनी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसमें एक सिंगुलरिटी है, पोल्स है, उसको रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस क्वेश्चन की, लिमिट इज एग्जिस्टिंग, लिमिट एग्जिस्ट है किसके पॉइंट के अबाउट, x = -2 के पॉइंट के अबाउट लिमिट एग्जिस्ट। अगर डायरेक्टली पुट करोगे तो ∞/∞, 0/0 बन रहा है, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म है। सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी को क्या करना है, रिमूव करना है, साइन के अंदर दिया हुआ है। तो काम कर सकते हैं, साइन के साथ में जो लिखा है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं हम x की पावर x+2, और ये हो जाएगा x की पावर 4, बेसिकली ये 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखा है x की पावर 5 प्लस में, तो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी लगा दी, -x³ 2 की पावर 1 प्लस x² 2 की पावर 2 माइनस x 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। मैंने इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी लगा दी, बेसिकली बता देता हूँ वरना हो सकता है कई बच्चों को ना समझ में आए। x की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं, किसको, x की पावर 5 प्लस 32 को लिख सकता हूँ, और इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगा दी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, जो होती है a की पावर n प्लस b की पावर n, दैट विल इक्वल टू a प्लस b, a की पावर n-1 b की पावर 0 माइनस a की पावर n-2 b की पावर 1 एंड सो ऑन, ये टर्म चलते इस तरीके से। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा साइन, ये हो गया x² -4, यहाँ से आ गया आपका x² +4 डिवाइडेड बाई x+2, अभी सिंगुलरिटी है -2, 2 = -2 पे ये सिंगुलरिटी है, तो ये हो गया x की पावर 4 -2x³ प्लस x², और ये 4 -8x + 16, ये सिंगुलरिटी पॉइंट अभी चल रहा है यहाँ पे -2 पे। ठीक है, -2 पे, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू क्या चल रहा है कंटिन्यूसली, एक्स टेंस टू -2। तो सिंगुलरिटी पॉइंट कैसे रिमूव करना है, यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो x+2 बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन, यहाँ से हो गया x+2, a² - b² अगेन इसमें लगाया था x+2, ये हो गया x -2, यहाँ से आ गया x² +4 डिवाइडेड बाय x+2, और ये आपका x की पावर 4 -2x³ + 4x²
-8x + 16, ठीक है ना। अब आपकी सिंगुलरिटी रिमूव होगी यहाँ से, ये वाली सिंगुलरिटी को रिमूव कर दिया। नाउ यू कैन डायरेक्टली पुट द लिमिट x टेंड्स टू -2। ये सिंगुलरिटी क्या कर रहा था, फंक्शन को इनडिटरमाइन बना रहा था। तो फर्स्टली आई रिमूव द सिंगुलरिटी, देन अप्लाई द लिमिट। अब आप अपनी लिमिट यहाँ पुट कर सकते हो। तो साइन हो जाएगा -4, यहाँ से आ जाएगा -4 और 8 डिवाइडेड बाई 16 + 16 + 16 + 16 + 16, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये हो गया साइन -4 × 8 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स ऑफ 16। तो 16 पंजे कितना होता है, 80, 8 दूनी 16, तो दूनी 4, -2/5 कितना आया, साइन -2/5 इज द सॉल्यूशन। कहने का मतलब जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आया, साइन, ये इसमें जब आपने वैल्यू को पुट किया, इसकी वैल्यू आपकी आई साइन -2/5। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये जो वैल्यू है इस पॉइंट बी के बराबर होगी, इस पॉइंट बी के बराबर होगी। सो वी कैन से जो v की वैल्यू है दैट विल इक्वल टू साइन -2/5, ठीक है। सो वी कैन से b इक्वल टू आ जाएगा साइन -2/5। प्रॉपर्टी भी समटाइम्स हमें यूज करनी पड़ जाती है, प्रॉपर्टीज और जो और अदर चैप्टर्स उनका भी इंटरलिंक हो जाता है। बेसिकली लिमिट्स में हमें पहले तो सिंगुलरिटी को रिमूव करना है, देन अप्लाई द लिमिट, या फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से जाओगे वहाँ भी हमें यही करना पड़ता है। तो ये बेसिक मैंने सारा कुछ कवर कर लिया और यही हमारा सारा कॉन्सेप्ट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता जो मैं बता रहा हूँ, लिमिट से बाहर कुछ भी। लिमिट समझ लिया, कंटिन्यूटी बहुत आसान हो जाएगी। कंटिन्यूटी तो बहुत आसान है, ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट लिमिट्स के अप्लाई होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, जब इसको कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है उससे पहले किसी और टॉपिक पे भी लेक्चर आ जाए। बट ये बेटा ये कि जब भी आप इस लेक्चर को देखो एक बार को पेन पेपर भी साथ में रखो, क्योंकि नोट्स भी बनाने कंपलसरी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।